इंतहाई मुनज़्ज़म लोगों की सेहतमंद आदत जो उनकी सुबह को शानदार बनाती है। बाज़ लोग सुबह उठते ही इंतहाई पुरसुकून दिखाई देते हैं। उनके बरक्स बाज़ लोग धुंधली आँखों के साथ अफरा तफरी के आलम में नज़र आते हैं, हालांकि वो एक पुरसुकून अंदाज में अपनी सुबह का आगाज़ कर सकते थे। सवाल ये है कि वो कैसे अपनी सुबह को पुरसुकून बना सकते हैं। आइए इस सवाल का जवाब जानते हैं। अपनी सुबह को पुरसुकून बनाने के लिए सबसे पहला काम ये करें कि रात को जल्दी सोएं, सुबह फजर के वक्त उठें, वज़ू करके नमाज़ पढ़ें और फिर अपने इर्द गिर्द मुनज़्ज़म किस्म के लोगों के मामलात पर गौर करें। माई होम आइडियाज़ पर एक मज़मून में सुप्रीम ऑर्गेनाइजेशन के बानी और सदर जोडी वाटसन ने मशवरा दिया कि अगर आप घर के बाकी अफराद की बनिस्बत पहले बेदार होते हैं तो फिर पहले अपने सारे दिन के कामों की फहरिस्त बनाएं। ज़रूरी नहीं कि फहरिस्त लिखकर बनाई जाए, बल्कि तरजीहात के एतबार से फहरिस्त जहन में भी तरतीब दे सकते हैं। जल्दी जागने का लाजमी तकाजा होगा कि आप जल्दी सोएं। बाज़ लोग कहते हैं कि उन्हें नींद ही देर से आती है। अगर आपको नींद नहीं आती तो इन असबाब से मुताल्लिक गौर करें जो आपकी नींद में रुकावट हैं। माहिरीन तजवीज़ देते हैं कि जब आप सोने के लिए बेड की तरफ बढ़ें तो अपने मोबाइल फ़ोन को बिस्तर से दूर रख दें। सोते वक्त सेल फ़ोन को करीब रखने का नुकसान ये होता है कि आँख खुलते ही आप अपना सेल फ़ोन पकड़ लेंगे। नतीजतन खून चूसने वाली परेशान कुन ईमेल्स, खबरी सुर्खियाँ और सोशल मीडिया की पोस्ट के ब्लैक होल्स आपको निगल सकते हैं और आपके ब्लड प्रेशर में इजाफ़ा कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आपको सुबह सुबह अपने सेल से दूर रखें, फिर अपने बिस्तर पर बैठ जाएं और गहरे गहरे सांसें लेकर ताज़ा हवा को अपने अंदर उतारें। माहिरीन के मुताबिक इस तरह आप खुश रह सकते हैं और ये आपके लिए एक हैरत अंगेज़ खुशकन तजुर्बा होगा। सुबह सवेरे जागकर अपने पसंदीदा काम करें, जैसे मुराक़बा करना, वॉक करना, वर्जिश करना वगैरह, और फिर 10 या 15 मिनट आराम करके अपने दिगर रोज़मर्रा कामों के लिए तैयार हो जाएं, जैसे ब्रश करना या गुस्ल करना। तो आपकी आदत होगी, इसका आपकी खुशी से कोई ताल्लुक़ नहीं, इसलिए वो काम करें जो आपके लिए खुशी का बास हो। ये काम करके आप देखेंगे कि जल्दी जागना जो कभी आपको एक मुश्किल चैलेंज की तरह लगता था, अब एक आसान काम बन गया है। इसका एक बड़ा फ़ायदा ये भी होगा कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी ज़िंदगी से बेतरतीबी ख़त्म होती चली जाएंगी। जब आप सारे दिन के कामों के लिए तैयार हो जाएंगे तो फिर सबसे पहले अपने मोबाइल से ज़रूरी पैगामात चेक करें और उनका जवाब दें। इस तरह आप ज़रूरी बातों का जवाब देना नहीं भूलेंगे। इसके अलावा ये भी ज़रूरी है कि आप एक वक्त में एक ही काम करें, क्योंकि एकदम हम दुनिया को बदल नहीं सकते। अगर हम एक ही वक्त में सारे काम करने की कोशिश करेंगे तो हम बेजार हो जाएंगे और कोई काम भी ढंग से नहीं कर पाएंगे। अपने आप को गैर मुनज़्ज़म ज़िंदगी से बचाने के लिए एक ही वक्त में एक ही काम करेंगे तो दिगर ज़रूरी कामों के बारे में बेहतर अंदाज में सोचने का मौका मिल जाए। दिगर ज़रूरी काम उनके शेड्यूल के मुताबिक करें। अगर कोई खातून खाना तैयार करने लगी हैं तो उन्हें इल्म होना चाहिए कि सुबह, दोपहर और रात के खाने में क्या कुछ बनाना है। इस तरह वो आज क्या पकाऊं के सवाल के बारे में सोचते हुए वक्त ज़ाय नहीं करेंगी। अपने इस वक्त को किसी दूसरे मुफीद और ज़रूरी काम में सर्फ करेंगी। आपको ये भी सोचना है कि आप किस तरह अपने कामों को मज़ीद आसान और दिलचस्प बना सकते हैं। अपने काम को आसान बनाने के लिए अपने कामों की फहरिस्त में आप अपने मूड के मुताबिक तरमीम भी कर सकते हैं। नज़्म ज़ब्त के माहिरीन के मुताबिक अगर रात को आप किसी काम के बारे में सोचेंगे तो सुबह उसके मुस्बत पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए इसे अमली जामा पहनाने के लिए तैयार हो जाएं। फहरिस्त को तरतीब देते हुए इस बात को भी मद्देनज़र रखें कि आप पर
इजाफी बोझ ना पड़े। माहिरीन के मुताबिक ओमनी फोकस का इस्तेमाल अपने आप को सरगर्म रखने के लिए करें और आईफोन पर रिमाइंडर्स ऐप का इस्तेमाल भी करें। ये बेहतरीन टास्क लिस्ट ऐप है। अगर आपका काम हर वक्त ख़त्म नहीं होता तो ऐसी वजूहात का पता लगाएं जो उसकी राह में मुश्किलात बढ़ाती हैं। उससे हम एक बामकसद और नतीजा खेज़ दिन गुजार सकते हैं। माहिरीन के मुताबिक सबसे मुश्किल काम को जल्दी मुकम्मल करना बेहतरीन तर्ज अमल है। अगर ज़िंदगी में किसी भी मरहले पर मायूसी महसूस कर रहे हों तो कामयाब लोगों के हालात ज़िंदगी पढ़ें, जिन्होंने मुश्किलात के अंधेरे को शिकस्त देकर रोशनी तक रसाई हासिल कर ली और फिर ज़िंदगी में कामयाब हो गए। उनके हालात ज़िंदगी पढ़कर आप अपने अंदर नई क़ुव्वत महसूस करेंगे। अपनी ज़िंदगी को बेतरतीबी से बचाने के लिए अपने घर को साफ़ सुथरा रखें, क्योंकि जब आप थक हार कर घर आते हैं तो साफ़ सुथरा घर आपको पुरसुकून कर देता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप घर से निकलने से पहले उसे तरतीब दें। हर चीज़ को सलीके से रखें ताकि जब आप घर वापस आएँ तो साफ़ सुथरा माहौल देखकर आपके दिल व दिमाग की थकन दूर हो जाए। मेरा पुरज़ोर मशवरा है कि मज़कूरा बाला रहनुमा उसूलों को अपनाएं, अपनी ज़िंदगी को कामयाब बना लें, क्योंकि यही कामयाब ज़िंदगी के राज हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल दानिश दुनिया को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। मेरी बात सुनने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।